Very good morning. This is Rahul Kamble presenting to Training Ship Bearing. Training Ship Bearing has been working diligently to provide the best to its students in terms of training, facilities and infrastructure. We believe that we are creating the future of this country's maritime sector and take this responsibility very seriously. Training Ship Bearing basically conduct STCW course, Standard Training Certificate of Watch Keeping. तो ट्रेनिंग शिप बेयरिंग में STCW कोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ वॉच कीपिंग। तो बेसिकली हमें हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि STCW क्यों ज्वाइन करना है या फिर वो कोर्स हमें क्यों करना है। अगर आपको शिप ज्वाइन करनी है एज अ ट्रेनिंग ओएस या फिर एनीथिंग लाइक आपको अगर सीमैन ज्वाइन करना है या फिर एज अ ऑफिसर ज्वाइन करना हो या फिर एनीथिंग आपको कौन से भी रैंक के लिए या फिर कौन से भी पोजीशन के लिए आपको अगर शिप पे काम करना हो तो STCW कोर्स करना मैंडेटरी ही है। बिकॉज STCW एक वो स्टैंडर्ड है कि आपको वो कोर्स करके ही आपको शिप पे जाना अलाउड है या फिर वो करके ही आप जा सकते हो। तो शिप पे जाने के लिए कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर लगेगा वो बात आती है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लगेगा अगर आप आपको अगर STCW करना है या फिर कोर्स करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पासपोर्ट जरूरी होता है एंड देन आफ्टर आपको उससे पहले आपको 10 मतलब आपकी क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 10 पास होना चाहिए, तब जाके आप STCW कोर्स जो है उसके लिए एलिजिबल होते हो। STCW के लिए एलिजिबल होने के लिए 10 पास होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आप STCW कोर्स कर सकते हो। सो यस, बात यही आती है कि आपको अगर शिप पे जाना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका पासपोर्ट रहना चाहिए, देन आफ्टर आपके पास 2 STCW के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जो कि BSD एंड STDSD के होते हैं। देन तीसरी बात आती है आपके पास इंडियन CDC होना चाहिए। इंडियन CDC का मतलब कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो आपको तभी मिलता है अगर आप STCW करते हो। STCW के 2 सर्टिफिकेट अगर आपके पास है एंड आपका इंडोर्स आपके पास है तभी जाके आप एलिजिबल होते हो CDC के लिए अप्लाई करने के लिए। एंड आपको CDC आपको तभी मिलती है आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट हो, आपके पास STCW के 2 सर्टिफिकेट्स हो, तभी जाके आपको है CDC मिलती है। ये जो CDC होती है इसका फुल फॉर्म मैंने बताया, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इंडियन CDC होती है जो कि हमारे तरफ से आपको मतलब मिल जाएगी अगर आप हमारे तरफ से कोर्स करते हो। स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ वॉच कीपिंग जिसे हम बोलते हैं STCW कोड। बेसिकली इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मतलब IOM ने एक रूल निकाला कि अपन इंडियन हो, चाइनीज हो, फिलीपींस हो, जो भी क्रू मेंबर्स है जिनको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है उनको एक बेसिक कोर्स जो इसे हम बोलते हैं STCW वो करना मैंडेटरी होता है, जो कोर्स करके वो इंडियन या फिर ओनली वर्ल्ड वाइड के मर्चेंट नेवी के शिप पे वो जा सकते हैं या फिर ज्वाइन कर सकते हैं। STCW में बेसिकली 2 कोर्सेस आते हैं जिसे हम बोलते हैं BST एंड STDSD। BST जिसका हम फुल फॉर्म बता देते हैं बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स एंड STDSD का मतलब होता है सिक्योरिटी कोर्स। बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग जो कि STCW का फर्स्ट पार्ट होता है बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग, उसमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल आता है EFA जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री फर्स्ट एड। एलिमेंट्री फर्स्ट एड में बेसिकली आता है कि अगर कोई सीफेयरर्स या फिर शिप पे कोई भी अनवांटेड सिचुएशन होती है, एक्सीडेंटल सिचुएशन होती है तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए एज अ सीफेयरर, या फिर उसको CPR देना हो या फिर उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स देना हो, उसको कोई भी बैंडेड हो या फिर एनी सिचुएशन में दवाई वगैरह हो, मेडिसिन का हो, वो सब EFA में आता है, मतलब एलिमेंट्री फर्स्ट एड में हमें टीच किया जाता है। बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग में सेकंड पार्ट आता है PST मतलब पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक। शिप में या फिर हमारे मर्चेंट नेवी के शिप में अगर आने बाने की सिचुएशन आती है, अबैंडन द शिप हो गया या फिर मैन ऑन बोर्ड हो गया या फिर कोई भी मतलब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है जिसके हिसाब से हमें रूल करना पड़ता है। लाइफ बोट लोअरिंग हो गया, लाइफ राफ्ट लोअरिंग हो गया, लाइफ बोट पे कैसे चढ़ना है, लाइफ राफ्ट कैसे ओपन करना है, लाइफ बोट लोअरिंग से लेके सब कुछ यहाँ पे हमारे टीच किया जाता है। इमर्शन सूट से लेके हमारा जो बॉयलर सूट है वो भी कैसे कब पहनना है, इवन बाकी सब भी जो इक्विपमेंट्स है, रडार हो गया, सार्ट हो गया, या फिर हमें डिस्ट्रेस सिग्नल कैसे देना है, VFA कैसे यूज करना है, ऑल टाइप्स ऑफ मतलब ट्रेनिंग आपको PST में यहाँ पे हमारी तरफ से दी जाती है। BST में ही थर्ड पार्ट आता है PSSR मतलब पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आता है कि अगर कोई भी मेन फेलियर हुआ हो या फिर फायर ऑन बोर्ड हुआ हो या फिर कोई गिर गया हो पानी में, समंदर में, तो हमें कैसे फर्स्ट रिस्पॉन्स देना चाहिए, कौन से इक्विपमेंट हमें यूज करना है। मेन इंजन फेलियर हुआ हो या फिर कोई भी इंजन में प्रॉब्लम हुई हो या फिर एनी सिचुएशन में हमें फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या देना है, या फिर मस्टर सेशन में कैसे हमें फॉलोअप होना चाहिए, कौन सी ड्यूटीज रहेगी मस्टर्स पे, वो सब PSSR में टीच किया जाता है।
BST का वन ऑफ द लास्ट पार्ट आता है FPFF, मतलब फायर प्रिवेंटिंग एंड फायर फाइटिंग। फायर प्रिवेंटिंग मतलब शिप पे कोई भी आने वाली सिचुएशन में आग लग जाती है या फिर ऑनबोर्ड शिप पे अगर आग लग जाती है, छोटी हो या बड़ी हो, तो हमें कौन से इक्विपमेंट कैरी, मतलब कौन से इक्विपमेंट में कहाँ यूज़ करना है। फायर एक्सटिंग्विश में आता है फोम आता है, CO2 आता है, वाटर केमिकल आता है, देन आफ्टर फोम वाला आता है। तो कौन से इक्विपमेंट कहाँ पे हमें यूज़ करने हैं ऑनबोर्ड शिप पे। जस्ट ओनली शिप पे नहीं, तो हमें एक फायर ट्रायंगल भी हमें याद करके, लाइक फायर ट्रायंगल में कौन सा आता है, ऑक्सीजन आता है, हीट आता है, फ्यूल आता है, तीनों का भी हमें समझ के हमें एक्सटिंग्विशर यूज़ करने पड़ते हैं। तो एक्सटिंग्विशर हो गया, देन आफ्टर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आ गया, ब्रीदिंग अपैरेटस आ गए, सब कुछ यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है FPFF में। STCW में दो टाइप के, जैसे मैंने बताया, दो टाइप के कोर्स होते हैं, एक BST एंड BST-DST। BST में सब कुछ जो मैंने अभी बताया था वो, एंड सिक्योरिटी कोर्स एक आता है, सिक्योरिटी कोर्स एज वेल एज ट्रेनिंग शिपबिल्डिंग में हम कौन से इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं या फिर कौन से ट्रेनिंग दी जाती है। लाइफ राफ्ट हो गया या फिर बेसिक जो हम शूज़ पहनते हैं, सेफ्टी शूज़ से लेके हमारे तरफ से जो भी हम इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं या फिर ट्रेनिंग में हम यूज़ करते हैं, वो सब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। CO2 से लेके सब टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पे है। बड़े बड़े एक्सटिंग्विशर अगर लगती है शिप, ऑन बोर्ड शिप पे, तो कौन से नोजल कहाँ पे यूज़ करने हैं, देन कौन सा लाइफ राफ्ट, कितने कैपेसिटी का होता है, 5, 10, 12, सब कुछ यहाँ पे हमारे तरफ से अवेलेबल कर दिया जाता है ऑन ट्रेनिंग में। सो बेसिक STCW में इतने ही कोर्स होते हैं, दो टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। ऑल टाइप्स ऑफ क्लासरूम, मतलब जो भी मैंने कोर्सेज बताए, तो ये सब यहाँ पे कंडक्ट होते हैं हमारे ट्रेनिंग शिप पेरिंग में। ट्रेनिंग शिप पेरिंग लोकेटेड है नवी मुंबई वाशी में। एंड जो भी कोई इंटरेस्टेड है कैंडिडेट या फिर कोई भी फ्रेशर है, प्लीज़ हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए। हमारे तरफ से आपको टोटली रिस्पॉन्स दिया जाएगा एंड परफेक्ट गाइडेंस मिलेगा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।